हेलो क्लास 11th। हम पढ़ रहे हैं कहानी मियां नसरुद्दीन, जिसे कृष्णा सोपती जी ने लिखा था। उस कहानी का सारांश पिछले वीडियो में आपने समझ लिया। इस वीडियो में हम उनके प्रश्न उत्तर डिस्कस करते हैं। तो टाइम को बर्बाद न करते हुए पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। आप पाठ्य पुस्तक हो तो उसमें अवश्य देख लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पाठ्य पुस्तक से आपकी ये है, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? उनको नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने रोटी बनाने की कला को मसीहाई अंदाज में प्रस्तुत करते हैं और ये बताते हैं कि वो 56 किस्म की रोटियां बनाना जानते हैं। एक बात। दूसरी बात, उनका कहना है कि उनका ये काम भी कोई छोटा मोटा नहीं है, ये भी एक प्रकार की एक कला है। महान कलाकारों की तरह वो बताते हैं कि दूसरे नानबाई जो हैं वो सिर्फ रोटी बनाने का काम करते हैं, लेकिन वो जो रोटी बनाते हैं वो बिल्कुल कलाकारों की तरह बनाते हैं, क्योंकि उनके जो पिता और उनके जो दादा थे वो बादशाहों के यहाँ काम करते थे, वहां पर खाना बनाया करते थे। इसलिए वो छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, उन्होंने बाकायदा इसको सीखा है। तो ये प्रश्न नंबर 1 हुआ। प्रश्न नंबर 2, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? मियां नसरुद्दीन जो थे वो रोटी बनाने की कला के लिए मशहूर थे और लेखिका ने एक दिन देखा कि मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की एक अंधेरी सी गली में एक बुजुर्ग से बैठे हैं और वहां पर कुछ रोटी बनाने का प्रबंध हो रहा है। उन्होंने सोचा जाकर देखें आखिर यहाँ पर क्या है। जब वो वहां पर गई तो उन्हें पता चला कि ये उनकी एक छोटी सी दुकान है और यहाँ पर वो रोटी बनाने और बेचने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 3, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? अपने रोटी बनाने के काम को कला का दर्जा देने के लिए नसरुद्दीन लेखिका से कहने लगे कि वो कोई छोटे मोटे नानबाई नहीं है। उनके पिता और दादा बादशाहों के यहाँ रोटियां बनाया करते थे। जब लेखिका ने जानना चाहा कि किस बादशाह के यहाँ उनके लोग, घर के लोग, उनके खानदान के लोग काम करते थे, तब वो आनाकानी करने लगे, क्योंकि हकीकत ऐसी ये थी, वास्तविकता इस बात की ये थी कि ये बात वो अपनी कार्य को वैल्यू देने के लिए कर रहे थे। इसमें सच्चाई कितनी थी ये तो वही जानते होंगे। प्रश्न नंबर 3, मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख ये मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। पहले तो मजमून का हम अर्थ देखते हैं। मजमून का अर्थ होता है विषय। जब लेखिका ने नसरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वो सही उत्तर दे नहीं पाए और वो लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर चिढ़ से गए और बोले कि उन्हें सही नाम याद नहीं है और अगर याद नहीं है तो वो यही नाम लिख सकती हैं। और चिढ़ने के बाद वो ये भी कहने लगे कि क्या लेखिका को उनको चिट्ठी भेजनी है, खत भेजना है। वो लेखिका की बातों से परेशान हो गए थे और उनको नजरअंदाज करने के लिए उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले बब्बन मियाँ से रोटी बनाने का प्रबंध करने के लिए कह दिया। लेखिका तो उनके घर परिवार के बारे में भी जानना चाहती थी, लेकिन मियाँ इतना चिढ़ गए थे कि वो फिर उनसे कोई बात नहीं कर पाई। वो बस ये बता पाए कि वो जो अपने कारीगर लोग हैं, जो उनके शागिर्दी करते हैं, उनसे काम भी लेते हैं और साथ में पैसा भी देते हैं, खाली वो काम ही नहीं लेते हैं। जब लेखिका ने जानना चाहा कि वो कितने पैसे देते हैं तो उन्होंने उनको ऐसे बताकर हटा दिया और ये कहने लगे कि वो तो बहुत सारे किस्म की रोटियां बनाना जानते हैं और वो उन रोटियों के नाम लेने लगे जो आमतौर पर कोई भी नहीं जानता है। लेखिका की बात समझ में आ गई कि वो टेंशन में आ गए हैं, इसलिए उन्होंने उनसे अब आगे बात नहीं की। ये हो गए आपके प्रश्न। इसका अगला प्रश्न है, पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्दचित्र लेखिका ने खींचा है। कैसे? देखिए, शब्दचित्र का अर्थ होता है पेन से इस प्रकार से लिखना कि लगे कि जो चित्र है वो हमारे सामने उपस्थित हो गया है। लेखिका ने जब गली में झांका तब उन्होंने देखा चारपाई पे एक व्यक्ति बैठे आराम से बीड़ी पी रहे हैं। ऊपर उनकी कुछ कम नहीं थी। इसके लिए लेखिका ने जो शब्द यूज किए हैं वो है मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मंझे हुए कारीगर के तेवर। मतलब वो कोई छोटी उम्र के व्यक्ति नहीं थे, वो अच्छे खासे बड़ी उम्र के व्यक्ति थे और काफी सालों से, काफी दिनों से रोटी बनाने का काम करते थे, इसका बिजनेस कर रहे थे। तो ये हो गए आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। अब आसपास के प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसका जो
आसपास का प्रश्न उत्तर 2 है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है, या लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? अगर ऐसा है तो लिखिए। यहाँ तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। पहले तालीम का अर्थ है शिक्षा या प्रशिक्षण, और दूसरे तालीम का अर्थ है उसको पालन करना या उसका आचरण करना। इसका अर्थ यह है कि जो शिक्षा ली जाती है उसका पालन करना भी जरूरी है। दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह हम पालन शब्द भी लिख सकते हैं, यानी कि जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम शिक्षा लेते हैं, वो हमारी शिक्षा जो है हम जीवन भर पालन करें, वो दिखाई देनी चाहिए। वो हमारे व्यवहार से, वो हमारी बातचीत से, वो हमारे जीवन में महसूस होनी चाहिए। यही शिक्षा की शिक्षा है, यानी कि तालीम की तालीम है। इसका पहला वाला प्रश्न देख लीजिए जरा सा। मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? जो बातें अच्छी लगी हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने काम को बहुत वैल्यू देते हैं, अपने काम को कुछ भी कम नहीं समझते। दूसरी बात यह है कि उनमें बहुत आत्मविश्वास है। तीसरी बात यह है कि जो शागिर्द उनके हैं वो उनका शोषण नहीं करते, काम लेते हैं लेकिन साथ में पैसा भी देते हैं और सिखाते भी हैं। उनकी अगली जो खूबी है या अगली जो बात हमको उनकी अच्छी लगी, वो बहुत ही महारत रखते हैं अपने काम में। उन्हें 56 किस्म की रोटियां बनानी आती हैं, और उनकी जो सबसे अच्छी बात है कि वो बातचीत करने का तरीका उनका बहुत ही आकर्षक है। और इससे भी अच्छी बात उनकी ये है कि वो अपने बारे में इस तरह से बताते हैं कि लेखिका को लगता है कि वो मसीहाई अंदाज में बात कर रहे हैं। तो ये 2 प्रश्न हमारे हो गए पाठ के आसपास के। ये दोनों प्रश्न आप जरूर देखिएगा, दोनों प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, ये हो गए मियां नसीरुद्दीन पाठ के प्रश्नोत्तर। इतना आसान सा पाठ है, बहुत ही सरल है, सुन लीजिए तो याद हो जाता है। एक बार पाठ की रीडिंग अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस साल जो 2021 में हमारे परिवर्तन आए हैं उसमें MCQ बेस्ड प्रश्न भी आया करेंगे। अब बोर्ड में अगर आएंगे तो हम आपको लोकल एग्जाम में भी देंगे, इसलिए आप पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। शेयर और लाइक करते रहिएगा। थैंक यू।